हेलो फ्रेंड्स, आज के हिस्ट्री के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वैदिक काल से टॉप 3 ऐसे क्वेश्चंस जो कि 100% परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि 30 में से कितना क्वेश्चन आंसर आप सही कर पाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। 1 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4 है। तीसरा क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। 4 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि वेदांत किसे कहा गया है। वेदांत किसे कहा गया है दोस्तों। तो वेदांत उपनिषदों को कहा गया है। वेदांत उपनिषदों को कहा गया। ऑप्शन नंबर डी। हमारा छठा क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो हमारा भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर क्वेश्चन है कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। तो सॉरी गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। तो उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन नंबर बी उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन काल आई थी। 8 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित करता है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल संपूर्णतः सोम को समर्पित करता है। तो ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित करता है। ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या हमारा 18 है। पुराणों की संख्या 18 और वेदों की संख्या 4 है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का वह कौन सा प्रतापी देवता है जिसका 250 सूक्तों में वर्णन मिलता है। ऋग्देव का वह कौन सा प्रतापी देवता है जिसका 250 सूक्तों में वर्णन मिलता है। तो वो इंद्र है। ऑप्शन नंबर बी वो इंद्र ऐसे देवता है जिनका 250 सूक्तों में वर्णन मिलता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है। किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है। तो यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है। गद्य एवं पद दोनों में की गई है यजुर्वेद की रचना। ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल में समाज का स्वरूप किस प्रकार का था। ऋग्वैदिक काल में समाज का स्वरूप पितृसत्तात्मक रूप का था। पितृसत्तात्मक। ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर क्वेश्चन है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन नंबर बी श्रेष्ठ या कुलीन है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। 14 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम से ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा गाय। ऑप्शन नंबर सी गाय को विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से उद्धृत है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से उद्धृत है। तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते हमारा मुंडकोपनिषद से निर्धारित है। मुंडकोपनिषद। ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर है कि अस्तो या सदमय कहाँ से लिया गया है। अस्तो या सदमय कहाँ से लिया गया है। तो अस्तो या सदमय ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद से लिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। आर्य भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा पंजाब। आर्य भारत में आए और पंजाब में सर्वप्रथम बसे थे। ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद हमारा
कठोपनिषद में प्राप्त होता है। कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद में प्राप्त होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि। 20 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम चारों आश्रमों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। सर्वप्रथम चारों आश्रमों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा जवालोपनिषद। जवालोपनिषद, ऑप्शन नंबर ए, जवालोपनिषद से सर्वप्रथम चारों आश्रमों के बारे में जानकारी जवालोपनिषद से मिलती है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों हमारा सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा वेद है? ऋग्वेद। 22 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक युगीन नदी पुरुषणी का महत्व क्यों है? ऋग्वैदिक युगीन नदी पुरुषणी का महत्व क्यों है? ऋग्वैदिक युगिनी नदी पुरुषणी का महत्व क्यों है? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दशारण्य युद्ध के कारण। ऑप्शन नंबर सी, दशारण्य युद्ध के कारण। 23 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो हमारा तांबा का प्रयोग किया था। वैदिक कालीन लोगों ने सबसे सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया था। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद से सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख अथर्ववेद से मिलता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में, आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है? आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में सर्वाधिक मान्य मत मध्य एशिया में बैक्टीरिया, मध्य एशिया में बैक्टीरिया है। मध्य एशिया में बैक्टीरिया इसका सर्वाधिक मान्य मत है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? भारत के किस स्थल खुदाई से लौह धातु के प्रचलन प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो आंसर इसका हमारा सही हो जाएगा दोस्तों अतरंजी खेड़ा। ऑप्शन नंबर बी, अतरंजी खेड़ा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा जैमिनी। जैमिनी के मीमांसा एवं पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी के हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीनतम भारत में निष्क से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो प्राचीन भारत में निष्क से कौन जाने जाते थे दोस्तों? तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जाना जाता था स्वर्ण आभूषण। ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र। ऑप्शन नंबर सी, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र था। हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। विश्वामित्र ने जो है वो गायत्री मंत्र की रचना की थी।